नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से बिहार में बीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर। ऐसे में उनके प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए सरकार द्वारा प्रशासन का सहारा लेकर के बड़ी ही बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। पहला है कि आखिर बिहार में प्रतियोगी छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 13 दिसंबर 2024 को पटना के बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक और अव्यवस्था की खबरें आई थी। जैसा कि उसके बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। उसके बाद हुआ क्या कि 19 दिसंबर 2024 को पुनः परीक्षा कराने की घोषणा हुई, लेकिन सिर्फ बापू परीक्षा परिसर की। ऐसे में छात्रों का इसी को लेकर के विरोध है कि जब परीक्षाएं रद्द हो रही हैं तो ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से सभी छात्रों के लिए परीक्षा कराई जाए, जिससे कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे। इसके साथ साथ छात्रों का यह भी कहना है कि अगर सिर्फ एक केंद्र पर पुनर्परीक्षा कराई गई तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, जिससे कि कई छात्रों के साथ असमानता होगी। ऐसे में इनके इस मुद्दे को लेकर के कई छात्र संगठन और कई नेताओं ने भी इनका समर्थन दिया है। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के साथ हो रही बर्बरता की घटनाएं काफी असंवेदनशील हैं। जैसा कि ठंड के मौसम में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और पानी के बौछार मारे जा रहे थे, जिससे कि वहां की स्थिति काफी संवेदनशील और तनावपूर्ण बन चुकी है। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिसको कि लेकर के छात्र असमानता की बात कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी तकनीक है जिसके माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर हुई परीक्षा एवं समूहों के बीच अंकों के असमान वितरण को समान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि परीक्षा की असमानता को संतुलित किया जा सके। देखिए, इसे और भी आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि किसी भी चीज का पेपर हुआ। ऐसे में विभिन्न जगहों पर उसके सेंटर गए और विभिन्न जगहों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। किसी किसी केंद्र का प्रश्न पत्र आसान था तो किसी किसी केंद्र का प्रश्न पत्र कठिन था। स्वाभाविक है कि जिस केंद्र के प्रश्न पत्र आसान होगा उस केंद्र के बच्चों के अधिक अंक आएंगे। में जिस केंद्र के कठिन प्रश्न पत्र आए थे उन छात्रों के साथ अन्याय होगा। में उस अन्याय को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है, जिससे कि कठिन और आसान दोनों प्रश्न पत्रों में नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद जो कठिन प्रश्न पत्र होते हैं उनमें नंबर बढ़ा दिया जाता है और जो आसान प्रश्न पत्र होते हैं उनमें नंबर घटा दिया जाता है, जिससे कि सभी छात्रों के अंक एक समान मापे जाते हैं, जिससे कि तुलनात्मक रूप से स्कोर संतुलित रहे। ऐसे में इसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, जिसके कि पक्ष में छात्र बिल्कुल नहीं। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आखिर छात्रों की मांगे क्या है। जैसा कि पहले बताया कि पहली बात तो छात्र नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात कि छात्र चाहते हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द कराया जाए और फिर से सभी केंद्रों पर परीक्षा कराई जाए। उस परीक्षा में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ जिन दोषियों ने पेपर को लीक कराया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में इन्हीं सब चीजों को लेकर के छात्र आंदोलनरत है बिहार लोक सेवा आयोग। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग में यह पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी साल 2022 में 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसा हो चुका है। जब पेपर लीक हो गया था तो ऐसे में तब बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई। अब दोबारा पेपर लीक होने की घटना से बीपीएससी के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठता। ऐसे में बीपीएससी में पेपर लीक के मामले को कम करने के लिए बीपीएससी में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। बिहार सरकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जैसा कि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रशासन का सहारा लेकर के जिस बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वह कतई सही नहीं है। जैसा कि सरकार को जनता के द्वारा इसलिए चुना जाता है जिससे कि सरकार जनता के पक्ष में कार्य करे, जनता के परेशानियों को दूर करे, लेकिन सरकार परेशानियों को दूर करने के बजाय छात्रों के ऊपर लाठी डंडे से प्रहार करवा रही है। इसके साथ साथ उनके ऊपर ठंड के मौसम में पानी की बौछारें डलवा रही है। ऐसे में बिहार में छात्रों के द्वारा हो रहे आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले